नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को है, लेकिन 24 मार्च को किस समय करना है? होलिका दहन शाम की समय करना है या रात में 11:13 के बाद करना है? इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शाम में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है चूंकि शाम में भद्रा काल रहेगा, इसलिए होलिका दहन भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होगा, जिसका समाप्ति होगा रात में 11:13 पर। तो क्या सही है? किस समय आपको होलिका दहन करना चाहिए? क्या है सटीक बातें? सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इस बार होलिका दहन की मुहूर्त को लेकर बहुत तरह की दुविधा और समस्या है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में होता है, क्योंकि आप अग्नि का आवाहन करेंगे, अग्नि जलाएंगे तो अग्नि का आवाहन ही आप कर रहे होंगे। जब आप किसी भी चीज का आवाहन करेंगे तो उसमें शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि होलिका दहन भद्रा काल के समय में नहीं होना चाहिए। अगर आप भद्रा काल में होलिका दहन करेंगे तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए भी संकट पैदा कर सकता है। अब इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वह 24 मार्च को शुरू हो रही है, और इसकी समापन होगा 25 मार्च को दोपहर में 12:29 पर इसका समापन हो जाएगा। अब देखिए, अब समस्या यह है कि पूर्णिमा जब शुरू हो रही है 24 मार्च को, उसी के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जा रहा है, और भद्रा काल रात को 11:13 तक रहेगा। अब जो लोग शुद्ध रूप से भद्रा काल का त्याग करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 1 सेकेंड भी भद्रा नहीं होना चाहिए, वो लोग 24 मार्च को रात में 11:13 के बाद ही होलिका दहन करेंगे। ज्यादातर लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 24 मार्च को रात 11:13 के बाद होलिका दहन होगा, जब भद्रा काल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब समझते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, 24 मार्च को दोपहर 2:21 पर चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्रा होती है पाताल लोक में। देखिए, भद्रा आकाश में भी हो सकती है, पृथ्वी पर भी होती है और पाताल लोक में भी होती है। तीनों जगह भद्रा का वास होता है। भद्रा जब पाताल में रहती है तो उसकी धरती पर रहने वाले पर कोई असर नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। जब भी भद्रा पृथ्वी पर होगी तभी उसका असर होगा। भद्रा पाताल में होगी तो उसका कोई असर नहीं होगा, चूंकि भद्रा 2:21 से ही 24 मार्च को पाताल लोक में उसका वास होगा। इसीलिए 24 के दोपहर में जब चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे तब भद्रा पाताल में चली जाएंगी। चूंकि 24 की शाम को भद्रा पृथ्वी पर नहीं रहेगी, इसलिए वास्तव में 24 मार्च को शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में होगी। भद्रा पृथ्वी पर केवल दोपहर तक 24 तारीख को ही रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भद्रा काल में हम होलिका दहन नहीं करेंगे तो आप रात में 11:13 के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं आपको, ज्योतिष के हिसाब से तो 24 मार्च को शाम को भी बड़ी आसानी से बिना किसी बाधा का होलिका दहन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि चूंकि भद्रा पाताल लोक में होगी शाम के समय, इसलिए आप आसानी से होलिका दहन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी नवविवाहिता स्त्री है उसको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए।
अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो ध्यान रखिए, होलिका दहन के सामने उसको नहीं जाने दे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि होलिका दहन का क्या सही समय होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जान करके अगर होलिका दहन करेंगे तो उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।